हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है क्रॉप टॉप पर। मैंने उसे कटवर्क के साथ में क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 मीटर कॉटन फैब्रिक और ये लाइनिंग ली हुई है, ये है 1/2 मीटर। कपड़े को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। उसकी लंबाई 23 इंच है और ये 4 फोल्ड में है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शोल्डर मेजरमेंट। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा 7 इंच आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी। सो उसके बाद हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर। उसके साथ से बस्ट लाइन लेंगे 10.5 पर। हमें यहाँ तक ही मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि ये कुर्ती वैसे भी लूज आएगी। तो यहाँ से हम स्ट्रेट ही बाद में उसे फिटिंग देंगे। सो अब हमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सो अब यहाँ पर कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। हमें यहाँ पर फिटिंग देते टाइम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग छोड़ते हुए यहाँ से स्ट्रेट सिलाई कर लेनी है। सो अब इसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को रखा हुआ है, दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बैक वाले गले को अलग से कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये बैक वाले गले को रखा हुआ है, अब उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले गले की मार्किंग करेंगे। सो अब यहाँ पर 1/2 इंच कम करते हुए मार्क करना है। सो पहले मैंने गले की विड्थ को 4 इंच लिया हुआ था, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच कम करते हुए उसे 3.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद मैंने गले की डीपनेस को 3.5 इंच लिया हुआ था, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 इंच लेनी है गले की डीपनेस। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमें गले को ड्रॉ कर लेना है और उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे स्टिच करना है। तो ये वाले कपड़े को हमें सीधा रखना है कुछ इस तरह से, और उसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर सिलाई के नीचे से हमें यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से होते हुए उसे ड्रॉ कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमें पूरे में मार्किंग कर लेनी है 1/2 इंच पर और उसे ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बोतल की कैप को लिया हुआ है। अब यहाँ पर उसे रखना है कुछ इस तरह से, और ये कैप हमारी बिल्कुल लाइन के बीचों बीच आनी चाहिए, कुछ इस तरह से रखना है हमें। उसके बाद हमें यहाँ पर पेन से उसे ड्रॉ कर लेना है। सो कुछ इस तरह से ये कैप को अच्छे से रखते हुए पूरे में मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये पूरा मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर उसी के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। सो यहाँ से होते हुए उसे कुछ इस तरह से कट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जहाँ कोना है वहाँ पर हम उसे कट लगाएंगे। सो कुछ इस तरह से हमें सिलाई के बिल्कुल नज़दीक से होते हुए अच्छे से उसे कट लगाना है। हमारी यहाँ पर सिलाई नहीं कटनी चाहिए, यहाँ पर अच्छे से पूरे में कट लगा लेना है। सो अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से पकड़ते हुए उसे अच्छे से सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसे बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए उसे सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हम साइड में सिलाई लगाएंगे यहाँ आर्म होल में। सो अब मैं यहाँ पर वापस से उसे उल्टा कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आर्म होल में अच्छे से सिलाई कर लेनी है, ताकि हमें यहाँ पर बाद में पाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो यहाँ पर मैं अच्छे से सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं उसे प्रेस कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में हमें 1/2 इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब हम इसी कपड़े को ऊपर की साइड में फोल्ड कर लेंगे।
सो यहाँ कुछ इस तरह से उसे फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये 2 इंच का फोल्ड किया हुआ है और 1.5 इंच पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है। सो अब हम यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सो कुछ इस तरह से लाइन के बीचों बीच उसे रखना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर पेन से वापस से मार्क कर लेना है पूरे में। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। अब उसी के ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से पिन अप कर लेना है अच्छे से और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ पर बीचों बीच में कट लगाना है। तो कुछ इस तरह से सिलाई के बिल्कुल नज़दीक से होते हुए यहाँ पर कट लगा लेना है। सो अब यहाँ पर उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से उसे पकड़ना है और उसे सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में कट वर्क को इसी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से पेन से उसे वापस से अच्छे से शेप देते हुए पूरा कंप्लीट करना है और उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है दोनों पार्ट में। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी लूजिंग छोड़ते हुए यहाँ पर साइड फिटिंग दे देनी है। सो अब मैं यहाँ पर पूरा कुछ इस तरह से स्ट्रेट ही उसे सिलाई कर लूँगी और ये क्रॉप टॉप रेडी हो जाएगा। सो ये है क्रॉप टॉप का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।